एक नवाजुद्दीन का इंटरव्यू, मतलब अन्नू कपूर का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर रिएक्शन दिया है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में वो पहुंचे थे और वहां पर शुभांकर ने जिक्र किया नवाजुद्दीन का, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उनके लिप लॉक के बारे में पूछा था, और फिर एकदम से अन्नू कपूर जो है थोड़े एक्साइट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई इनका तो मैंने इंटरव्यू किया था गोवा में, एक कार्यक्रम में मैं इनवाइट किया गया था, मंच पर नवाजुद्दीन थे और मुझे लगा कि मैं नवाजुद्दीन से बात करूंगा, इनकी एक्टिंग मैंने देखी हुई थी, इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जानता था कि ये केमिस्ट्री में मास्टर्स हैं, लेकिन जब मैंने उनसे माहौल को हल्का करने के लिए लव लाइफ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कितनी आई और कितनी चली गई। ये वाकई बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, क्योंकि क्या होता है कि भले आप अपने निजी जीवन में कुछ भी क्यों ना करते रहे हों, लेकिन जब आप एक पब्लिक फिगर हो जाते हैं और पब्लिक फिगर होने के बाद आप एक मंच पर आते हैं और मंच पर बैठकर आपसे सवाल किया जाता है, आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप सहज नहीं हैं तो आप बोल दें कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, या आप कह सकते हैं कि मेरे लिए बहुत प्राइवेट और पर्सनल मैटर है। लेकिन ये बताना कि कितनी आई और कितनी चली गई, ये एक बहुत ही अलग तरह का कहते हैं ना आपका इंप्रेशन बनाता है। देखिए, ये वो मामले होते हैं जिनके बारे में कभी भी जब पता चलता है तो आपके द्वारा ही पता चलता है। अब अन्नू कपूर कह रहे हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंच पर बैठकर इतनी बड़ी बात कही कि कितनी आई और कितनी चली गई, तो क्या वो ऐसे संबंधों को लेकर उनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है, या उन्होंने खुद को कूल डूड दिखाने की कोशिश की, प्ले बॉय वाली इमेज बनाने की कोशिश की, समझ के बाहर है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अन्नू कपूर ने बताया वो जरूर हैरान करके गया। देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टर चाहे लाख अच्छे हों, मतलब इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि वो बहुत अच्छे अभिनेता हैं और उनकी अभिनय के लिए बहुत फैन फॉलोइंग है। उनको लेकर लोगों में बहुत सारी इस बात के लिए भी सिंपैथी है कि देखो उनकी कद काठी और रंग जो है भारतीय या हिंदी सिनेमा में जो पारंपरिक हीरो होता है वैसी नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने बड़े बड़े हीरोज को टक्कर दी है, उनके पैरेलल काम किया है या खुद फिल्मों में हीरो बन के आए। ये सारी तारीफ, ये सारी प्रशंसा एक तरफ। लेकिन जहां तक महिलाओं के बारे में उन्होंने ये टिप्पणी की है, वो इस मामले में बड़े बदनाम हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं है, लेकिन उनके संस्मरणों की एग्जैक्ट जीवनी तो नहीं थी, मेमोयर्स की एक किताब आई जो उन्होंने किसी राइटर के साथ मिलकर लिखी थी, एन ऑर्डिनरी लाइफ उसका नाम। और उसमें उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के साथ अपने संबंधों को लेकर जिक्र किया था, घटनाओं का जिक्र किया था, उन महिलाओं के बारे में जिस तरह की बातें और जिस तरह की टिप्पणियां लिखी थी, उसमें बहुत बवाल कटा। और कुछ महिलाएं बाकायदा एक्ट्रेसेस हैं उनमें, वो सामने आई थी और नवाज को बहुत जम के लताड़ा था उस मामले में, और विवाद इतना बढ़ा था, फिर वो किताब वापस ले ली गई। तो आप ये सोचिए कि नवाज एक्टर के रूप में भले ही कैसे हो, लेकिन वो किताब उनकी पोल खोलती है। अब चूंकि वो मार्केट में नहीं है, लेकिन उसके पहले कुछ लोग उस किताब को खरीद चुके थे, तो वो किताब कहीं कहीं आपको मिल भी जाएगी। तो जिन्होंने उस किताब को पढ़ा, उस किताब में जो बातें नवाज ने कही थी, उनके जो अंश छपे थे, उसके बाद जो तमाम विवाद हुए थे, महिलाओं ने, एक्ट्रेसेस ने सामने आकर जो बातें कही थी, उनसे पता चल गया था कि नवाज किस तरह के आदमी है महिलाओं को लेकर। ये बात बहुत साफ। और इसी किताब के आने के बाद से नवाजुद्दीन की जो पर्सनल लाइफ है, पत्नी के साथ उनके जो संबंध थे, वो बिखरना शुरू। और आप देखिए कि पत्नी के साथ भी जब उनका झगड़ा चला और वो जो उनके संबंधों का बिखराव जो सामने आया, वो किस हद तक अदालत तक मामले गए। और अभी शायद कुछ दिन पहले ही एक मानहानि वाला है कुछ एक केस था, वो खारिज किया है अदालत। जी। तो अब नवाज की टिप्पणी जो है वो किसी भद्र इंसान की टिप्पणी तो नहीं कही जाएगी। अगर अनु कपूर उनको वो कह रहे हैं कि अनु कपूर ने जब उनसे बात करना शुरू की और माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए जो है पूछा कि अच्छा बताओ लव लाइफ के बारे में या जो भी, तो ये जो टिप्पणी की, इससे पहले जो शुभंकर मिश्रा ने भी जो बताया है कि भाई नवाजुद्दीन ने जो उनके एक पॉडकास्ट पे कहा था, जो उनसे 28 साल छोटी एक्ट्रेस है। अब 28 साल छोटी मतलब लगभग बेटी बराबर ही, आप समझिए। तो कंगना रनौत ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, टीकू वेड शेरू, उसमें ये दोनों साथ में आए और उसमें एक लिप लॉक का सीन था। तो जब ये सीन आया था उस वक्त भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, उस वक्त भी इनको बहुत
भला बुरा कहा था। लेकिन अब इस पॉडकास्ट पर जैसे शुभंकर ने कहा कि नवाज बोलते कि भाई बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। अब आप सोचिए कि ये नवाज की बातें हैं, तो एक अच्छा एक्टर होना या कोई भी अच्छा इंजीनियर होना, अच्छा डॉक्टर होना, अच्छा पत्रकार होना, अच्छा कुछ भी होना, और एक अच्छा इंसान होना, ये दोनों बातों में बड़ा फर्क है। क्योंकि हमने बहुत लोग देखे हैं, अच्छे नेता, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे पत्रकार, अच्छे जो भी अच्छा आप उसमें जोड़ लीजिए किसी पेशे से जुड़ा हुआ, वो अच्छा इंसान हो या अच्छे विचार रखता हो, ये भी जरूरी नहीं है। मैंने बड़े बड़े संपादक देखे हैं अपने कैरियर में, बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जैसे आप एक बार उनके साथ कमरे में बंद हुए और उनको लगा कि हाँ अब कोई सुनने वाला नहीं, तो उनके मुंह से इतनी भद्दी भद्दी बातें महिलाओं के बारे में, जो कि उनके साथ ही काम कर रही हैं, वो बाहर उनके सामने हाथ जोड़ लेंगे, उनको मैडम बोलेंगे, उनका बड़ा सम्मान दिखाएंगे सबके सामने, लेकिन जैसी वो केबिन में आए अपने संपादक जी, तो वो उन्हीं महिलाओं को जिनका वो सम्मान अभी बाहर जता रहे थे, उनके बारे में इतने गंदे और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि आपको शर्म आ जाएगी और उस आदमी के बारे में आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये तो संपादक है बहुत बड़े अखबार का, और ये बाहर क्या बात कर रहा था अभी। और ये तो बात वो नहीं कि कोई आदमी अपने पेशे में, अपनी कलाकारी में कितना उम्दा है, कितना शानदार है, दुनिया उसको कितना मानती है, उसका एक निजी कॉर्नर है, और वो पता चलेगा कि आपको बहुत डिसअपॉइंट करेगा जैसे ही वो अपने रियल सेल्फ में आए। तो नवाज का मामला भी कुछ कुछ ऐसे ही। और देखिए अनु कपूर, हालांकि अनु कपूर ने ये जो पॉडकास्ट किया है, उनकी भी खूब लानत मलामत हो रही है, क्योंकि उन्होंने तमन्ना भाटिया को लेकर कुछ दूधिया रंग का बदन है, ऐसा कुछ तो भी उन्होंने, है ना, कुछ दूधिया रंग और पता नहीं क्या क्या बोला है। अब वो उस पे भी लोग उनकी क्लास ले रहे हैं कि भाई आप भी तो कम नहीं हो, क्योंकि वो जो 7 खून माफ में प्रियंका चोपड़ा और उनके बीच एक दृश्य होने वाला था, और प्रियंका ने मना किया कि इन्होंने मना किया, आज तक ये मामला क्लियर नहीं है, तो ये आज भी उस पर अपनी सफाई देते हैं। उसके बाद में इनकी एक वेब सीरीज आई थी, अब वो उसका मैं नाम भूल गया हूँ, वो बिल्कुल एक कामुक राजा वाली वेब सीरीज, पौरुषपुर। हाँ, तो इसमें उन्होंने जो सीन दिए थे, देखिए दूध का धुला तो कोई नहीं है, सीधी सी बात है। बिल्कुल, लेकिन अब वही है कि जब जिसका मौका लगता है वो अपना भाजने लगता है तलवार निकाल के। जी, ऐसे ही खेल खेल लेता है।